अरविंद वीथिका में आज उपस्थित श्री एम के यादव, श्री धनंजय सिंह, आप सभी का स्वागत है। ये वीथिका इस उद्देश्य से शुरू की गई है कि इसमें हमारे बीच में जो हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर जो साहित्यिक अभिरुचि है वह हमेशा पल्लवित और पुष्पित होती रहे, फलती फूलती रहे। इसके माध्यम से मन और प्राणों में आशा का संचार हो, और यही नहीं, जो हमारे बीच में कला, संस्कृति, साहित्य, इन सब का जो प्रवाह अंदर है मन के अंदर, वह बाहर एक दूसरे के साथ विचार विमर्श में आ सके। तो हम अपने लोगों के बीच में जो उनकी साहित्यिक अभिरुचि होती है, जो कविता होती है, कहानी होती है, इनको एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, और इस गोष्ठी का ये उद्देश्य है। हमारे बीच में ऋषभ आनंद उपस्थित हो गए हैं। उनकी एक कविता है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने को अनम्यूट करें और अपनी कविता पढ़ें। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा अभिवादन। कविता शुरू करने से पहले मैं अपने आदरणीय ताऊ जी श्री अरविंद श्रीवास्तव जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस चैनल अरविंद वीथिका के माध्यम से मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का अवसर दिया। आज की कविता का शीर्षक है हर सफलता के पीछे है ईश्वर का हाथ। कविता कुछ इस प्रकार है। हर सफलता के पीछे है ईश्वर का हाथ, कोई जानता है इसे तो कोई है अनजान। जब प्रभु श्री कृष्ण थे अर्जुन के रथ पर सवार, तभी हुई अर्जुन की जय जयकार। महाभारत का युद्ध था श्री कृष्ण की माया, बर्बरीक ने दर्शक बनकर यही समझा, यही पाया। इतिहास में प्रस्तुत है ऐसे कई उदाहरण, जिसमें सफलता का ईश्वर ही है एकमात्र कारण। यूं तो काम करे जग सारा, जिस पर ईश्वरी कृपा है वही बने सितारा। कोई गरीब असहाय होकर भी नाम कमा गया, क्योंकि ईश्वर स्वयं उसमें समा गया। कोई चांद पर पहुंचा या किया कोई नया आविष्कार, ये सब है ईश्वर के चमत्कार। किसी ने असंभव कर दिया, क्योंकि ईश्वर ने उसके मन में संकल्प भर दिया। हर सफलता में छिपा हुआ है ईश्वर का काम, समर्पित कर दो हर सफलता श्रद्धा पूर्वक ईश्वर के नाम। हर सफलता के पीछे है ईश्वर का हाथ, कोई जानता है इसे तो कोई है अनजान। नमस्कार। अब एक कविता, एक दो कविताएं हैं जो लौट न सकने की बेचैनी की कविता है। उसमें एक कविता है तुमसे और खुद से। आओ टाके लगाएं, आओ टाके लगाएं समय के घावों पर, मरहम लगाएं समय की चोटों पर, और झांक कर देखें कि कोई घाव नासूर तो नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ घाव नासूर बनने के बाद ही इलाज के लिए फेंके जाते हैं, ताकि घाव ला इलाज हो जाए और इलाज पर लगने वाला हिसाब बेहिसाब हो जाए। तुम नहीं, मैं नहीं, कोई नहीं, तुम नहीं, मैं नहीं, कोई नहीं, यहाँ पर समय की नब्ज पहचानता है, किंतु दावे के रूप में अधिसंख्य अखबारों में मेरा, तुम्हारा और उसका बयान छपता है। टूटती दीवारों की तरह यहाँ पर मूल्य और अर्थ टूट रहे हैं। टूटती दीवारों की तरह यहाँ पर मूल्य और अर्थ टूट रहे हैं। ढहती इमारतों की तरह यहाँ पर आदर्शों के प्रतिमान ढह रहे हैं, और तुम, मैं और वो यथार्थ से आंखें मूंदे कमर्शियल फिल्मों के डायरेक्टर की तरह समाज को
22वीं सदी के कल्पना लोक में ले जा रहे हैं। आओ बताएं समाज को आओ बताएं समाज को कि हम मुखर वक्ता बनकर उसे, उसकी सोच, उसकी मानसिकता, उसके विचार और उसके आदर्श को गलत दिशा में किस कदर मोड़ रहे हैं और उसे जीवन रक्षक दवाइयों के स्थान पर स्मैक और हेरोइन दे रहे हैं, ताकि वह कल्पना लोक में सतरंगी इंद्रधनुषों को उगता हुआ देखे और समाज निर्माण की आड़ में लगे तुम्हारे, मेरे और उसके शोषक चरित्र को न पहचान सके। दूसरी कविता है विरह की नियति। शब्द साकार हो उठे, शब्द साकार हो उठे, अर्थ जीवंत हो उठे, मूल्यों ने जीवन पाया तब जब तुमने मेरे माथे पर चूहचूहा आई पसीने की बूंदों को अपनी उंगलियों के पोरों से सूखा। शब्द साकार हो उठे, अर्थ जीवंत हो उठे, मूल्यों ने जीवन पाया तब जब तुमने मेरे माथे पर चूहचूहा आई पसीने की बूंदों को अपनी उंगलियों के पोरों से पोंछा। और यह जब धरती पर हो रहा था तब ब्रह्मांड में एक तारा दूसरे तारे से टकराया था। विज्ञान की भाषा में यह एक अभूतपूर्व स्थिति का सूचक था जिससे उत्पन्न ऊर्जा से सब कुछ गल सकता था। क्या मैं सचमुच गल नहीं गया था? पत्थर और पत्थरों पर लिखे शिलालेख वादी और वादियों से टकराकर लौट आती आवाज, धरती का कोलाहल और सूनी वादियों का अकेलापन, सब में जीवन का संचार हुआ था। पत्थर और पत्थरों पर लिखे शिलालेख, वादी और वादियों से टकराकर लौट आती आवाज, धरती का कोलाहल और सूनी वादियों का अकेलापन, सब में जीवन का संचार हुआ था। किंतु तुम्हारे स्पर्श की ऊष्मा से आप्लावित मैं जड़वत हो गया था। नियति क्या इसी संयोग की थी? यह प्रश्न अनुत्तरित छिपा था मेरे और तुम्हारे बीच। नियति क्या इसी संयोग की थी? यह प्रश्न अनुत्तरित छिपा था मेरे और तुम्हारे बीच। स्पर्शों की कोमलता लिए, गौरवमयी संबंधों की मोहकता लिए, रस का अनिर्वचनीय स्वाद लिए, रूप का शाश्वत स्वरूप लिए, गंध की चिर परिचित मादकता लिए और प्राणों में नवजीवन का संचार लिए। समय की आंधी ने काले काले बादलों का समूह इकट्ठा किया। अपनी शक्ति और वेग के बल पर तुम्हें बहुत दूर ला खड़ा किया। स्पर्श, रूप, रस, गंध की कौन कहे, वहां से तुम्हारी याद भी मुझ तक नहीं पहुंच रही है। अस्थायी संयोग संभव है, किंतु नियति विरह की है। समय ने इन शब्दों में दिया है एक अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर। एक अस्थायी संयोग संभव है, किंतु नियति विरह की है। समय ने इन शब्दों में दिया है एक अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर। ये कविता है। अब दो कविताओं के बाद जो हम लोगों का एक चल रहा है, उस आश्रम से सरस्वती आश्रम तक, उसका अंतिम सोपान आज है कि अभी तक हम लोगों ने जो इसमें देखा था कि 10 द्रव्य हैं, उनकी अपनी ऊर्जा है, उनकी प्लेसमेंट है, उनको हाथों में स्थापित किया गया है। प्रतिस्थापित करने के बाद उसमें ऑर्गन्स को किया गया, ज्ञानेंद्रियों को किया गया, कर्मेंद्रियों को किया गया, अब रंगों को भी किया गया, क्योंकि रंग चिकित्सा भी थी, तो रंगों का निर्धारण।
तो रंगों का निर्धारण भी इन द्रव्यों के साथ किया गया और उनके बढ़ाने और घटाने का रंग भी निर्धारित किए गए ताकि उपचार में सुविधा हो सके। क्योंकि एनर्जी का बढ़ना या घटना, असंतुलित होना और उसको संतुलन स्थिति में लाना ही हमारा प्रयास था चिकित्सा का। इसलिए अगर रंग में एनर्जी है तो या तो एनर्जी घटी है या बढ़ी है, तो इस आधार पर रंगों की का घटाने और बढ़ाने का क्रम भी निर्धारित कर दिया गया। तो द्रव्यों के साथ जो वो रंग रखे गए, जो बढ़ाने वाले रंग थे वो उसके द्रव्य के अपने रंग थे। जो अपना द्रव्य का रंग है उसका वो बढ़ाने वाला था, और उसके घटाने वाले रंग जो थे वह इस आधार पर थे कि कौन सा द्रव्य उससे अधिक प्रभावशाली है, वही उसको दबा देगा। तो सूर्य की किरणों में जो विबग्योर, जिसको हम बोलते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड विबग्योर है, वो 7 रंग सूर्य की किरणों में हैं, तो उनसे ये लिया गया। तो वही उसका वर्णन है कि तम और आत्मा 2 बड़ी एनर्जी थी। तो इनमें क्या किया गया, यह एक दूसरे को ही कंट्रोल कर सकती हैं। तो तम का अपना रंग काला था जो उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा। आत्मा का अपना रंग ग्रे था, ग्रे रखा गया, जो उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा। लेकिन जब एक दूसरे को काटने की बात आई, एक दूसरे को रोकने की बात आई, एक दूसरे को नियंत्रित करने की बात आई, तो तम का जो काला रंग था उसको ग्रे ने किया। जो आत्मा का रंग था ग्रे, उसने उसको कंट्रोल किया, और आत्मा को काले रंग ने कंट्रोल कर लिया। तो आत्मा और तम को दोनों को अलग अलग रखा गया। अब 1 से लेकर 7 तक की 8 तक की जो ऊर्जाएं बची, उनका अपने रंग 7 रंग हमारे विबग्योर से लिए गए। तो आकाश का जो बढ़ाने वाला रंग था वो बैंगनी था, उसका अपना रंग बैंगनी था। तो बैंगनी वायलेट हुआ, और उसको जो घटाने वाला रंग था, वो वायलेट के बाद इंडिगो आता है। इंडिगो को थोड़ा सा परिवर्तन किया गया कि इंडिगो को समझना मुश्किल होता है, तो उसको गहरा नीला कर दिया गया, क्योंकि वह वायु का था। तो जो आकाश का रंग है उसको वायु का रंग कंट्रोल करेगा। तो इसलिए अगर कंट्रोल करने की बात आई तो बैंगनी रंग को कंट्रोल करने के लिए गहरा नीला रंग का प्रयोग कर सकते थे। वायु का रंग इंडिगो था, यानी गहरा नीला था। लेकिन वायु के रंग को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई हो तो उसका अगले जो अग्नि का रंग था ब्लू को हल्का नीला कर दिया गया, क्योंकि वहां गहरा नीला किया गया था, इसलिए इसको हल्का नीला कर दिया गया। तो हल्का नीला अग्नि का रंग है। तो वायु के रंग को कंट्रोल करने के लिए अग्नि का रंग का प्रयोग किया गया। अग्नि का रंग है हल्का नीला, क्योंकि ब्लू है तो हल्का नीला कर दिया गया। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो जल का रंग था हरा, वो कंट्रोल करेगा। फिर जल का रंग हरा था, उसको कंट्रोल करने के लिए पृथ्वी का रंग पीला, जो पीला था वो, और पृथ्वी का रंग पीला है, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑरेंज नारंगी रंग रख दिया गया, जो अगली एनर्जी का काल का रंग ऑरेंज है, उसको कंट्रोल करने के लिए अपना रंग तो लाल बढ़ाएगा, ऑरेंज बढ़ाएगा, लेकिन लाल रंग उसका जो है, जो लाल रंग दिशा का है, वो उसको घटाएगा। दिशा का रंग लाल है, उसको तय करने के लिए अब दिशा के बाद क्योंकि कोई तत्व नहीं था, कोई रंग नहीं था, इसलिए मन जो था, 8वां जो मन था, उसको गुलाबी कर दिया गया, इस आधार पर कि मन गुलाबी यानी बहुत प्रसन्नता है, तो मन का गुलाबी रंग रख दिया गया। तो इसलिए दिशा को जहां लाल बढ़ा रहा था वहीं गुलाबी रंग कर दिया गया, जो मन का रंग था वो कंट्रोल कर रहा है। अब मन का रंग आया तो मन का रंग गुलाबी है, ये उसको बढ़ा रहा है, लेकिन इसको आत्मा का रंग घटा देगा, यानी इससे बड़ी एनर्जी कौन थी, आत्मा, तो वो ग्रे रंग की हो। तो इस तरह इन आधार पर रंगों का घटाने वाले, ताकि रंगों की चिकित्सा में इसका
प्रयोग हम लोग कर सकते थे कि यदि किसी एनर्जी को बढ़ाना है तो वो रंग यूज कर लीजिए, और अगर घटाना है तो उसके अगले वाला जो तत्व है, द्रव्य है, उसकी एनर्जी को यूज कर लीजिए। उक्त रंगों का प्रयोग शरीर की बीमारियों के रोकथाम में करने पर बहुत ही लाभदायक परिणाम मिलते हैं। इनके निष्कर्ष बहुत अच्छे आए। आयुर्वेद में, जिसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, पंच महाभूतों के समवाय के साथ साथ शरीर निर्माण में दोष, मल और धातु की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई। तीन और तत्व आए। दोष, हम लोग दोष कह रहे थे, दोष और मल और धातु की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई। अब क्योंकि मन और आत्मा के उत्कृष्ट और अद्भुत साहचर्य से ही आत्मा ब्रह्मलीन होती है। अगर मन और आत्मा बढ़िया अपने उत्कृष्ट और अद्भुत साहचर्य करेंगे तो आत्मा ब्रह्मलीन होती है, जो आत्मा का एकमात्र लक्ष्य है। आत्मा का एकमात्र लक्ष्य क्या है? ब्रह्मलीन होना। इसीलिए शारीरिक दोषों के साथ साथ मानसिक दोषों की भी विवेचना की गई। यानी शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे तभी हमारा जो है, हमारी आत्मा प्रसन्न होगी और वो ब्रह्मलीन होने के लिए लालायित होगी, आतुर होगी, और वो उसका क्वालिफाइंग राउंड होगा। आयुर्वेद में दोष का अर्थ क्या है? आयुर्वेद में दोष का अर्थ है कि दूषंती दोषा, जो शरीरगत धातुओं को दूषित करें। ये बल, दोष बल के रूप में है। यह जब संतुलित अवस्था में है तो आपको शक्ति देंगे, बल के रूप में रहेंगे, और अगर ये असंतुलित अवस्था में है तो ये दोष का रूप ले लेंगे। तो शरीर के दोष कौन कौन है? वात, पित्त, कफ है। और मानस दोष कौन कौन है? ये शरीर के दोष तो हो गए वात, पित्त, कफ, लेकिन मानस दोष भी रखे गए, ये रज और तम। तो सत्व और रज और तम। तो सत्व गुण ऐसा है जो आत्मा चाहती है कि सत्व गुण हो, क्योंकि सत्व गुण से युक्त होगी आत्मा तभी वो ब्रह्मलीन होने के लिए क्वालिफाइंग राउंड में जाएगी। यानी उसको नीचे लाने वाले रज और तम है। तो ये मानस के दोष, ये मन के दोष है। तो मन के दो मानस दोष हुआ रज और तम। सत्व गुण आत्मा का लक्ष्य भी है और साधन भी, क्योंकि इसी साधन से वो परमात्मा में विलीन हो सकता है। अब आयुर्वेद में धातु उन्हें कहा गया। धातु की बात जब आई तो आयुर्वेद में कहा गया कि धारणात् धातवः, जो शरीर को धारण करे वो धातु है। अब 7 धातुओं का नामकरण किया गया, 7 धातुएं रखी गई और 7 धातुओं का नामकरण किया गया, जो कौन सा हुआ? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थ, मज्जा, शुक्र। ये जो, और एक्यूप्रेशर, जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान है, इसने ओजस भी एक रख दिया। ओजस माने जो इन धातुओं के बाद जो उसकी परिणति होती है वो ओजस में होती है, जिसमें तेज आपके अंदर आने लगता है, वो ओजस रख दिया। तो इस प्रकार 8 में उन्होंने 7 धातुओं के साथ साथ एक अन्य धातु ओजस की भी का भी कल्पना किया। आयुर्वेद में जो समय से अधिक रुक जाएं वो शरीर को मलिन करते हैं। तो उन्होंने कहा मलनी करणान मलाह, जो शरीर को जो अधिक समय से शरीर में रह जाए और शरीर को मलिन करे, दूषित कर दे, मलिन करे, उन्हें मल कहा गया। तो इसमें क्या आया? मूत्र आया, स्वेद आया, पुरीश, विष्ठा आदि मल है। क्यों? क्योंकि ये शरीर में रुक गए तो यह इंफेक्शन क्रिएट कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा, इनको मल के रूप में कहा कि ये मल शरीर के बाहर निकल जाने चाहिए। आयुर्वेद और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में दोष, धातु और मल को शरीर का मूल कहा गया। इनको कहा गया कि दोष, धातु, मल मूलम ही शरीरम, यह शरीर के मूल है, यानी शरीर की जड़ है। इनके बिना शरीर का संभव नहीं, शरीर का उत्पत्ति होना, शरीर का रुकना, शरीर का कायम रहना मुश्किल है। जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार दोष, धातु और मल में किसी एक का भी अभाव होगा तो शरीर को स्वस्थ स्थिति नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मल भी नहीं होगा तो जो चीजें जो आपने खाया पिया है उसमें से जो अच्छे पदार्थ है और बुरे पदार्थ उनको खोज नहीं पाएगी, उनको शरीर निकाल नहीं पाएगी, तो वो, इसका मतलब कि सारी चीजों को वो पचा ले रही है, तो यानी मल नहीं निकाल रही है, तो ये भी एक दोष है और शरीर आपका स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए शरीर की समस्त क्रियाओं का एकमात्र उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ रखना।
उसके लिए शरीर की समस्त क्रियाओं में परस्पर तालमेल आवश्यक है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शरीर और मन दोनों रोग के आश्रय है। शरीर और मन दोनों रोग के आश्रय माने रोग के आधार है, रोग का घर है, लेकिन यही आरोग्य और सुख के भी आश्रय है। यही इन्हीं से आरोग्य भी आपको मिलेगा और इन्हीं से सुख भी मिलेगा, लेकिन यही रोग भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं रहे तो रोगी हो जाएंगे, और बैलेंस रहे तो आरोग्य और सुख मिलेगा। शरीर संबंधी रोग औषधियों से दूर किए जाते हैं, और मन संबंधी रोग कहां से ज्ञात होते हैं? ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि द्वारा शांत किए जाते हैं। जो शरीर के मन रोग हैं वो तो आपने औषधियों से दूर कर लिया, आपने पॉइंट्स लगा लिए, आपने मैग्नेट लगा लिया, आपने कलर लगा लिया, आपने मेथी लगा लिया, आपने सीड लगा लिया, लेकिन जो मन के रोग हैं वो क्या है? उसके लिए ज्ञान, उसके लिए विज्ञान, उसके लिए धैर्य, स्मृति, समाधि, इन सब का होना आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ब्रह्मचर्य में व्यायाम को भी शामिल माना जा सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि व्यायाम भी शामिल है उसमें। आहार की शुद्धता तथा सात्विकता पर मनुष्य का पोषण व सात्विकता निर्भर है। जितना आहार आपका सात्विक होगा उतनी सात्विक विचार आपके पास आएंगे। निद्रा का स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्व है। सामान्यतः 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। ग्रीष्म काल को छोड़कर अन्य ऋतुओं में दिन में सोना स्वास्थ्यकर नहीं माना जाता है। ब्रह्मचर्य ऑब्लिक व्यायाम से मनुष्य में वीर्य, ओजस तत्व की वृद्धि होती है। अब आयुर्वेद में काल, क्योंकि काल को रखा गया था तो काल के महत्व को भी रेखांकित किया गया। आयुर्वेदिक जय घड़ी के अनुसार रात्रि 12 बजे से 4 बजे प्रातः तक का समय गहन निद्रा, अगर इस समय में गहन निद्रा लेंगे तो अगले दिन के सुंदर स्वास्थ्य के लिए जीवन का संचार करती है। प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक समय जो है निद्रा को त्याग करके मलमूत्र त्यागने और चिंतन मनन ध्यान का है। इस ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा को धारण करने से चेतना शक्ति, चिंतन शक्ति और सृजनात्मक शक्ति की कमी होती है। अगर इस ब्रह्म मुहूर्त में आप निद्रा सो रहे होते हैं तो चेतना शक्ति कम होगी, चिंतन शक्ति कम होगी और सृजनात्मक क्रिएटिव पावर जो है वो कम हो जाएगी। भोजन के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक का है, और सायं 8 बजे से 10 बजे तक का समय निद्रा प्रारंभ करने का है, निद्रा शुरू करने का प्रारंभ है। और प्रत्येक दशा में 9 बजे से 10 बजे रात के बीच सो जाना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त जैविक घड़ी का प्रयोग करने से शरीर व मन स्वस्थ रहने की प्रबल संभावना है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनेक सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण देने का ही उद्देश्य है। जो उद्देश्य है वो इनके संक्षिप्त विवरण देने का उद्देश्य है, क्योंकि विषय विस्तृत है, विषय बहुत विस्तृत है, इसमें लेख में नहीं आ सकता। आश्रम में दोनों चिकित्सा पद्धतियों चाइनीज और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को निरोगी बनाने का संकल्प रखा गया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचने उनका यह है कि मोटो क्या है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचने, उसे निरोगी बनाने और उसे चिकित्सा शिक्षा से अवगत कराने का जो संकल्प रखा गया है, आश्रम ने जो लिया है, उसके लिए भगवान आशुतोष से प्रार्थना है कि वे उसे अवश्य पूरा करें, क्योंकि शिव समान दूजा नहीं, क्योंकि शिव समान दूजा नहीं, विपत विदारण हार, और लज्जा सबकी राखिए बरदा के असवार, लज्जा सबकी राखिए बरदा के असवार।